क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में केवल एक छोटा सा उपाय करने से महादेव की कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन शिव पुराण में बताया गया है कि कुछ लोग पूजा तो करते हैं फिर भी उन्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। क्यों? आज की कथा में हम जानेंगे सावन में महादेव को प्रसन्न करने के वो 5 सरल उपाय जिन्हें करने से जीवन में सुख, शांति और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि आखिरी उपाय सबसे विशेष है। सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में जो भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों को भक्ति और भाव देखते हैं, ना कि धन और वैभव। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ऐसा कौन सा सरल मार्ग है जिसे कलयुग के साधारण मनुष्य भी आपकी कृपा प्राप्त कर सके? तब भगवान शिव ने कहा, जो भक्त सावन महीने में श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मेरे नाम लेता है, जप करता है और नियमों का पालन करता है, उसे पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है, वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं? आइए जानते हैं। पहला उपाय, शिवलिंग पर जल अर्पित करना। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में केवल भगवान शिव का स्मरण करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया जल अभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिव जी ने संसार के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया था। इसीलिए जो भक्त श्रद्धा से उनका पूजन करता है, महादेव उसकी परेशानियों को दूर करने की कृपा करते हैं। लेकिन केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ एक और चीज़ भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वह क्या है? आइए जानते हैं। दूसरा उपाय, बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना गया है। शिव पुराण में बेलपत्र के महत्व का वर्णन मिलता है। भक्त जब 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह शिव, शक्ति और गणेश का स्मरण करता है। लेकिन ध्यान रखें, बेलपत्र हमेशा साफ और श्रद्धा के साथ चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को दिखावा नहीं, केवल सच्ची भक्ति पसंद है। अब आगे जो उपाय है वह ऐसा उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति घर पर कर सकता है। तीसरा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत शुभ माना जाता है। ओम त्र्यंबक यजामहे। इस मंत्र का श्रद्धा से जप करने से मन में को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। जरूरी नहीं कि आप हजारों बार जप करें। अगर आपका मन साफ है तो कुछ समय किया गया जप भी बहुत फलदायी माना जाता है। भगवान शिव के कोई भूखे हैं। चौथा उपाय, शिव का कथा सुनना और सुनाना। सावन महीने में शिव पुराण की कथा सुनना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। भगवान शिव की कथाएं केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सीख देती है। शिव जी हमें सिखाते हैं कि कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष पीकर संसार की रक्षा की, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए।
अब जानिए वह पांचवा उपाय जिसे सबसे सरल माना गया है। पांचवा उपाय, सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। जो व्यक्ति सावन में नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है उसके मन में शांति और सकारात्मकता आती है। सुबह या शाम कुछ समय निकालकर शिव का नाम या स्मरण करें, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा बताया गया है। अंतः सीख तो भक्तों, सावन महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है कि केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास की। भगवान शिव अपने भक्तों की भावना देखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे तो आज से ही इन सरल उपायों को अपनाएं। अगर आपको यह शिव कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। ऐसे ही शिव पुराण कथा और महादेव से जुड़ी रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।